तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहली ईयर प्राइम का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक खाली खंडर के पास खड़े होते हैं और उसके पास एक स्टोन होता है और वो कहते हैं कि ये स्टोन हम रखेंगे और इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। और फिर हम मिमोरे को देखते हैं जो कि एक शॉप में मास्क ढूंढ रहा होता है और फिर वहीं पर उस शॉप का ओनर जो है उसको उस मास्क के बारे में डिटेल दे रहा होता है। तो फिर मिमोरी कहने लगता है कि मैं एक विलन हूँ अब गुडीज की तरह और ये मास्क मुझ पर सूट करता है। और फिर हम मैग्नर किंगडम पर देखते हैं जहाँ पर सिग्मस किंग कहने लगता है कि ये तो बहुत हैरानी की बात है कि ब्लैक ड्रैगन मारे गए और इसको साइरस ने ही मारा है। तो वहीं पर दूसरा किंग कहने लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा खून था, तो मुझे लगता है कि वो साइरस का खून होगा, तो मतलब वो भी मर चुकी होगी। तो फिर वो सारे किंग कुछ बातें करने लगते हैं। तो वहीं पर गुडीज कहने लगते हैं कि अब ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा, क्योंकि वो हमारे सबसे ताकतवर आदमी थे और हमने उनको चुना था ग्रेट डीमन एम्पायर को मारने के लिए, लेकिन वो मारे गए। ये तो बहुत हैरानी की बात है और अब हम इस बारे में बात करें तो अच्छा होगा। और अब जो दूसरी दुनिया से आई हुई हीरोज है अब उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो फिर वहीं पर सिग्मस का एक सिपाही उसके पास आ जाता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। तो इसके बाद सिग्मस कहने लगता है कि हमको एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा और उनका नाम है अशिंटो। तो फिर हम मिमोरी और साइरस को देखते हैं जहाँ पर साइरस कहने लगती है कि अगर हम ऐसे चले तो हम गोल्डन डीमन जोन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद मिमोरी एक जगह को देखता है तो वहीं पर वो साइरस से पूछने लगता है कि मतलब ये जगह कौन सी है। तो वहीं पर साइरस कहने लगती है कि यहीं पर पाइट्स होते हैं और जो यहीं पर फाइट करते हैं उनको ब्लड फाइटर कहा जाता है। और ये जगह पहले मशहूर नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा मशहूर है। और फिर वो खाने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहते हैं कि साइरस ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और कोई लोग कह रहे होते हैं कि अशिंटो ने ही उन लोगों को मारा है। तो इसके बाद मिमोरी साइरस से कहने लगते हैं कि अशिंटो कौन है। तो साइरस कहने लगती है कि आजकल ये बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। तो मिमोरी कहने लगता है कि हमने जो काम किया ये अपने सर पर ये ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और फिर वो उन आदमियों के पास चला जाता है जो कि वो बातें कर रहे थे और उनके लिए वो खाना भी मंगवा लेता है और फिर वो उससे बातें करने लगता है। तो फिर वो कहने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है ब्लैक ड्रैगन नाइट को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन फॉरबिडन विच तो 10 सालों से नहीं दिखी, लेकिन उसको एक आदमी ने ही दिखा है जिसका नाम स्पीड है और वो एक ब्लड फाइटर है। और फिर वहीं पर स्पीड आ जाती है। तो वो लोग मिमोरी से कहने लगते हैं कि तुम्हारा किस्मत अच्छा है ये यहीं पर आ गई। और फिर मिमोरी उसके पास चले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है। तो वहीं पर स्पीड कहने लगती है कि ये सब कुछ अफवाह है, अगर मैंने देखा होता तो मैं आज यहीं पर नहीं होती, मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन वहीं पर कुछ नहीं था और मैं तुमको बता दूं कि वहीं पर कोई भी टिक नहीं सकता ज्यादा दिन तक। तो फिर मिमोरी से वो कहने लगती है कि तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो मिमोरी कहने लगता है कि मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि तुम अभी जवान हो और अपनी जिंदगी जियो और इन सब में मत पड़ो। तो वहीं पर साइरस उनकी बात सुन रही थी। तो इसके बाद मिमोरी और साइरस बाहर निकल जाते हैं। तो साइरस कहने लगती है कि स्पीड झूठ बोल रही थी और उसने फॉरबिडन विच को देखा है। तो फिर वो कहने लगती है कि हम उसको कैसे मजबूर करें कि वो हमको सच बताए। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए। तो साइरस कहने लगती है कि वो एक ब्लड फाइटर है तो वो किसी की कैद में होगी और किसी का हुक्म मान रही होगी, अगर हम उसके लिए पैसे दे और उसको आजाद करें तो वो हमको फिर ये सारी बातें बता देंगे। और फिर वो घर पर चले जाते हैं जहाँ पर वो पिगीमारू के लिए कानाली ही लाए हुए होते हैं। तो मिमोरी अपने बैग से उस गुडीज का बैग निकालती है और फिर वो उसको उसे खाना देता है और फिर वो साइरस को भी उसे खाना देता है। तो साइरस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो कहने लगते हैं कि ये दूसरी दुनिया का खाना है। तो वो कहने लगता है हाँ क्या ये तुमको पसंद आया। तो साइरस कहने लगते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और फिर हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक चाइल्ड के पास होती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुमको जरूर छुड़ाऊंगी और तुम सब्र रखना। और फिर हम फिर से साइरस और मिमोरी को देखते हैं जहाँ पर मिमोरी बुक पढ़ रहा होता है और फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर मिमोरी कहने लगता है कि स्पीड ने पहली बार में बहुत सारे लोगों को हरा दिया था जब वो यहीं पर आई और उसने बहुत ज्यादा नाम कमाया और उसकी कल आखिरी पार्ट है जिसके बाद वो खुद को आजाद ही कर लेंगे।
तो हम अब उसको पैसों की वजह से अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर साइरस कहने लगते हैं कि मेरे पास कुछ खबर है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर साइरस कहने लगते हैं कि स्पीड ने 2 साल पहले ही अपनी आजादी की कमाई कमा ली थी, लेकिन वो अब एक छोटी सी बच्ची के पीछे है जो कि वो छुड़ाना चाहती है और उसे आजाद करना चाहती है। तो मिमोरी कहने लगता है ये तो हमारा चांस है और इसकी मदद से हमको स्पीड से बात करनी भी मिलेगी और हम उसको अपनी तरफ भी कर लेंगे। तो इसके बाद साइरस कहने लगते हैं कि यहीं पर एक बात और है कि मतलब जो ताकतवर फाइटर होते हैं वो आखिरी मैच में मर जाते हैं और ये हमेशा होता आ रहा है। तो इसके बाद मिमोरी कहने लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी ही चाहिए और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।